देखिए 28 दिसंबर सन 2022। देखिए हम आज पढ़ेंगे राजपूत काल। ध्यान समझिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजपूतों की उत्पत्ति क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई। आए बस समझ नहीं, इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे। एक्चुअली देखो, मैंने आपको बताया कि जब घर में गार्जियन नहीं होता है तो बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, क्योंकि गार्जियन का भाव होता है। वैसे ही हर्ष की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज क्षेत्र आपस में संघर्ष करने लगे। जैसे बच्चे नहीं लड़ने लगते हैं, वैसे ही आपस में लड़ने लगे। और उसी में से जो छोटे छोटे राज्यों में राज करते थे वही अपने आप को राजपूत कहे। बात समझे नहीं? उन राजपूतों में कई राजपूत हुए, जैसे गुर्जर प्रतिहार, चौहान, सोलंकी, परमार, गहड़वाल, चंदेल इत्यादि। आए बात समझ नहीं? यहां पर हम उसी बात का चर्चा करेंगे। देखिए राजपूतों की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति, बैठ जाओ, खिसक जाओ इधर, खिसक जाओ। देखिए राजपूतों की उत्पत्ति की बात हम कर रहे हैं। इनकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी से ही दिखाई देती है, परंतु 11वीं शताब्दी आते आते ये हाईलाइटेड हो जाते हैं। आई बात समझ में नहीं? देखिए 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध हो गए। ध्यान से मेरी बात समझिए। इनमें कौन कौन है? मैंने आपको बताया गुर्जर प्रतिहार है, प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। चौहान है, परमार है, गहड़वाल है, चंदेल है, ठीक है। ये सब राजवंश प्रमुख है। देखो प्राचीन भारत में क्या होता था, लोग जो भूमि होता था भूमि को दान देते थे राजा को। आए बात देखिए यहाँ पर क्या है, प्राचीन भारतीय समाज जो धीरे धीरे मध्यकालीन समाज में बदला, इसका प्रमुख कारण क्या था? भूमि अनुदान की प्रथा। लोग भूमि अनुदान देते थे, जमीन दान देते थे। जैसे पंडित जी के कथा कहे, उनको 52 बीघा जमीन मिल गई। हाँ, इतना 2,000 गाय मिल जाती थी। सबसे प्रसिद्ध गाय थी, उनको गाय दिया जाता था सबसे ज्यादा। गाय को एक क्या कहते हैं, शुद्ध पशु माना गया है, ठीक है, शुद्ध नस्ल पशु माना गया है। अब देखिए वेतन और पारिश्रमिक, यहाँ ध्यान से देखो, वेतन तथा पारिश्रमिक की जगह बड़े पैमाने पर भूमि का अनुदान दिया जाने लगा। ओपन करिए। अब देखिए यहाँ पर इसमें राजा को यह सुविधा दी गई कि करों की वसूली करने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने का भार अनुदान प्राप्त करने वाले के ऊपर चला जाता था, परंतु इससे राजा की शक्ति घटने लगी। देखिए ऐसे ऐसे क्षेत्र बनने लगे जो राजा को नियंत्रण से दूर थे, राजा के नियंत्रण से दूर थे। देखिए जब मैंने कहा केंद्रीय शक्ति का अभाव होगा, तो ऐसे में क्या होगा, दूर दूर के जो राजे रजवाड़े होंगे वो अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर देंगे। वही राजे रजवाड़े अपने आप को क्या कहे, राजपूत कहे। बात समझिए नहीं? इन सबके फलस्वरूप राजा के अधिकार क्षेत्र को हड़पते हुए देखिए भूस्वामी उदित हुए जो अपने को राजपूत कहते थे। यही बात मैंने आपको बताया। राजपूत राजवंश का सूचक है। देखिए राजपूत का मतलब क्या है? राजा का पुत्र, ठीक। राजपूत मतलब राजा का पुत्र, मतलब राजवंश का राजकुमार। आई बात समझ? उसको राजवंश या राजकुमार भी कह सकते हैं, जिसको बाद में राजपूत कहे। राजपूत मतलब राजा का पुत्र। आई बात समझ में? अब देखिए धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग जो था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र 4 वर्ग थे, क्षत्रिय वर्ग अपने आप को राजपूत कहने लगे। अब इसमें से राजपूत वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? देखिए कई वंश आएंगे, जिसमें से पहला क्या है, प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार इसको कहते हैं। ये यही आपके एमपी में ही थे। एक नदी है क्षिप्रा नदी, यहीं पर, उसी क्षिप्रा नदी के तट पर गुर्जर प्रतिहार वंश आते हैं। ये राजपूत ही हैं। ये आए कहां से समझ लो। तुम लोग मन में यही भ्रम बना होगा, ये पहले पैदा कैसे पैदा हुए होंगे ना। जैसे मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, बंदर से हुई। हम लोग बंदर के प्रजाति हैं, बात समझ नहीं? पहले लोग बंदर थे, अब मनुष्य बन गए। देखिए ये है
एक देश मान लीजिए, यहाँ पर बैठे हैं ये हर्ष, ठीक 606 में ये गद्दी पर बैठते, 647 में मर जाते हैं। ठीक बात समझो, 606 में गद्दी पर बैठे और 647 में मर गए, 47। ठीक है, अब इनकी मृत्यु के बाद जैसे ये छोटे छोटे राज्य थे सब, इसी में एक राज्य था यहाँ पर, ये एमपी, इसीलिए दक्षिण बना रहे हैं इसको, एमपी है। ठीक है, यही में एक जगह है उज्जैन, उज्जैन अभी भी है। क्षिप्रा नदी है वहीं पर, उस क्षिप्रा नदी के तट पर ये है क्षिप्रा नदी। ठीक है, ये देखो ये नदी जा रही है। ठीक है, इसी नदी के तट पर, नदी सीधी नहीं होती है ना, टेढ़ी बड़ी होती है, इसी नदी के तट पर एक राजवंश था जिसका नाम था परमार, अरे परमार कह रहे हैं, ये प्रतिहार, इसी को गुर्जर वंश भी कहा जाता है। गुर्जर या प्रतिहार, मतवार जो गुर्जर प्रतिहार आए वही चाहे है यहाँ पर, हाँ वही चाहे। देखो चिंता मत करो, बात समझे नहीं? गुजरात से, राजस्थान से और यहाँ से, ठीक है, कई जगह, ऐसा थोड़ी नहीं की जगह है। तुम गुजरात से आए हो? अपने दादा पूछ लेना। हाँ चलो ठीक है, तुम गुजरात से आए। ये गुर्जर है, देखो शांति सुन लो, गुर्जर वंश यहाँ पर आया और ये लोग जो है यहाँ से जब ये मर गए अपने आप को स्वतंत्र कर लिए, और ये सब छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ने लगे, संघर्ष करने लगे। ये सोचते थे कितना हम जीत ले, सोचते थे कितना हम जीत ले, इसी में कोई जीतता था कोई हारता था। बात समझे नहीं? पहली बात हम करेंगे गुर्जर और प्रतिहार की। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश, उज्जैन की बात। देखिए इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, गुर्जर वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नागभट्ट प्रथम था, और नागभट्ट प्रथम को ही गुर्जर वंश का संस्थापक माना जाता है। अब बात सुने नहीं, यहाँ नहीं लिखा है गुर्जर वंश का संस्थापक, लेकिन नागभट्ट प्रथम को ही माना जाता है। लूसेंट पढ़ो उसमें मिलेगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया, प्रतिहारों का राज विस्तार किया, और साथ ही जो अरब देश से आक्रमणकारी जो आते थे, अरब देश मतलब ये देखो, ये इंडिया है ना, ये मान लो इंडिया है, और यहीं पर एक देश है अरब, सऊदी अरब जिसको कहते हैं। अरे एक गाना सुने होगे ना, सही अरब के लिए, वो यहाँ पर जो है ये अरब वाली बात जो है, ये देखो अरब देश से जो लोग आते थे, ये गुर्जर क्या करते थे, इनसे उनको रोक दिए, लड़ करके उनको रोक दिए, भाई ताकत बना थे। देखो फिर इसके बाद एक व्यक्ति था इसमें महेंद्रपाल। महेंद्रपाल भी एक शक्तिशाली राजा था, इसी में मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश का ही शासक है महेंद्रपाल। इसने क्या किया, सुप्रसिद्ध एक रचना किया, उसके रचनाकार राजशेखर थे, और राजशेखर रहते थे महेंद्रपाल के दरबार में। नागभट्ट प्रथम, फिर इसके बाद वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार वंश में कौन कौन आया? देखो नागभट्ट प्रथम है, पहले देखो नागभट्ट प्रथम, फिर वत्सराज है, फिर नागभट्ट द्वितीय है, फिर मिहिर भोज है, महेंद्रपाल है, महिपाल है। कितने लोग आए, ध्यान से देखो ऊपर। ये बात समझ गई नहीं? ये वाली देखो नागभट्ट प्रथम, कब से कब तक है ये? 730 से 756, ठीक है, 26 साल तक इस दिन का शासन था। वत्सराज 756 778 से 805, ठीक, 22 और 5 27 साल तक रहे। आई बात समझ में नहीं? वत्सराज कितने साल तक? 27 साल तक। फिर इसके बाद नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय ये रहे कब से कब तक? 805 से 833 ईस्वी तक।
28। ठीक है, कितना साल हो गया? 28 साल। फिर इसके बाद मिहिर भोज आ गए। मिहिर भोज 836 से 882 महेंद्रपाल 885 से बहुत प्रतापी शासक था। महेंद्रपाल 885 से 885 से 910। अब अंत में आ जाएंगे महिपाल 912 से 944। ये अंतिम बेटे महिपाल। ये इतने हो गए गुर्जर वंश के प्रमुख शासक हैं। ठीक है, आप लोग दादा परदादा हैं, ये सब दादा 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 दादा। कहीं कहीं खोजोगे तो इनका खून तुम्हारे खून से मैच खाएगा। वही वंश है ना, वास्तविक नहीं। अरे जीन कभी नहीं, आदमी के शरीर में जीन होता है जो माता पिता के लक्षण संतानों में लेके जाता है। ज्यादा ठंडी लग रहा है, स्वेटर पहन के आओ। बात समझे कि नहीं? जी, गुणसूत्र जानते हो? क्रोमोसोम गुणसूत्र। हमारे शरीर में गुणसूत्र होता है, कोशिका होता है, कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक, और केंद्रक होता है गुणसूत्र। वही गुणसूत्र क्या करता है? माता पिता के लक्षण संतानों में लेके जाता है। बात समझे? हमारे अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र? 23 जोड़े। अब कितने? 46 जोड़ा, मतलब 2 है तो 23 का 2 करते तो 46 जाएगा ना। 46 गुणसूत्र होता है हमारे पास। ठीक है, प्रत्येक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है। वही माता पिता के लक्षण संतान में लेता है, तो ये इसके वंशज है सब। ठीक है, यहाँ जो बोल रहे हैं। अब देखिए, अब आप देखिए गढ़वाल वंश, ये गुर्जर वंश हो गया। गढ़वाल, इसी में आएंगे ससुर जी। गढ़वाल, गढ़वाल देखो, गढ़वाल में पहले है चंद्रदेव। चंद्रदेव, इन्हीं को संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चंद्रदेव का शासन कब से कब तक है? 1080 से 85, 5 साल तक। 5 साल चंद्रदेव। फिर गोविंद चंद है, गोविंद चंद 1114 से 1154। विजय चंद ये 1156 से 1170। इसके बाद जयचंद है 1170 से 1184। देखो, ये जो प्रमुख शासक हुए गढ़वाल वंश में, ध्यान समझिए। चंद्रदेव, गोविंद चंद, विजय चंद और जयचंद। ये जो जयचंद साहब है, इनकी बेटी थी, उसका नाम था संयोगिता। संयोगिता गई थी, राजा रजवाड़े के लड़के और लड़कियां शिकार करने जाते थे जंगल में। ठीक है, जंगल में गए थे और उसी दौरान एक व्यक्ति था पृथ्वीराज या पृथ्वीराज चौहान। ठीक, ये इनके 2 आंख है, संयोगिता के भी इनकी भी 2 आंख है। 2 आंख मिलेंगे तो आंखें 4 हो जाएंगी। अब हो गई आंखें 4। ये लोग आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन जयचंद मानता ही नहीं था। जयचंद माना नहीं, और पृथ्वीराज चौहान ने क्या किए? संयुक्त लेके भागे। देखो, ऐसे लेके भागे नहीं थे। सुनो, पहले ये दरबार लगा था, उसमें सारे राजे रजवाड़े बुलाए गए थे
कि उसमें से किसी राजा राजकुमार को चुन लीजिए और संयुक्ता शादी कर दीजिए। लेकिन उसमें पृथ्वीराज नहीं बुलाया गया, सब राजा बुलाया गया, पृथ्वीराज नहीं बुलाया गया। पृथ्वीराज की मूर्ति रखी गई थी, उसमें चप्पल का माला पहनाया गया। और इससे अब बताइए खुश होंगे? नहीं। जब इनको पता चला कि हमारी मूर्ति में माला, हमारी मूर्ति में चप्पल माला पहना खड़ा कराया गया है, तो ये जब सहयोगिता आई वहां पर देखी चारों तरफ जिसको खोज रही थी वो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर यही मूर्ति देखी, इसी मूर्ति में जो है माला पहना। सारे राजे रजवाड़े का अपमान हुआ वहां पर, क्योंकि सब राजा बैठे थे, वो लोग नहीं चुन करके बल्कि मूर्ति को चुन लिया इन्होंने। जब इसको पता चला तो संयोजक लेकर के भाग गया। जब संयोजक लेकर के भाग गया तो एक व्यक्ति है, उसका नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद नहीं, मोहम्मद, ठीक है। मोहम्मद गोरी उस समय भारत पर आक्रमण किया, हिलाइए मत इसको। मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया और जयचंद को लगा कि अब यही मौका है, ध्यान से देखो, बदला लेने का अपने बेटे पृथ्वीराज चौहान से। अब ये मिल गया इनसे। मोहम्मद गोरी राजा जयचंद का सहारा लेकर के पृथ्वीराज का बैंड बजा दिया, ठीक। पृथ्वीराज की हत्या कर दिया। 2 युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ध्यान समझो, पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छे इंसान नहीं थे, तुमको भी बता रहे हैं। अभी देखो, अभी एक आक्रमण करेंगे। एक व्यक्ति है वहां पर गुजरात में, उसका नाम है भीमदूती, उसकी एक बेटी थी, उसके लिए आक्रमण किए थे, उसके राज को जीतने के लिए। फिर यहाँ पर संयुक्त लेकर के भाग गए। यही सब काम कर रहे थे, क्या करेंगे। तब इन्होंने क्या किया, जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया और इसने क्या किया, मोहम्मद गोरी को तराइन का प्रथम युद्ध, इसको बिठा दें, अभी बता रहे हैं को। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1989। तराइन का 1911 नहीं, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, ठीक है, 1191। इससे पृथ्वीराज चौहान जीत गए। 1152 में ये पृथ्वीराज चौहान ने जीत गए, डीजे बजा करके ढेंची का डांस कर रहे। और इधर मोहम्मद गोरी क्या है, जाकर के युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये हारा है ना, जाकर के अपना सैनिक दुरुस्त कर रहा है, इधर डीजे लगा डांस कर रहा है। फिर दूसरा युद्ध होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध, 1154, तराइन का 1152। ये हुआ 1192 में। अब बताओ, डांस करने वाला जीतेगा, युद्ध की तैयारी करने वाला? युद्ध की तैयारी। मोहम्मद गोरी युद्ध की तैयारी अच्छे से किया, इसे पृथ्वीराज चौहान हार गए। पृथ्वीराज वो डांस कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। राजा जयचंद ने साथ दिया था और पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए। फिर इसके बाद उनको बंदी बना लिया गया, दरबार में ले जाकर के उनकी आंखें निकाल ली गई। इसके बाद एक व्यक्ति है, उसका नाम है क्या नाम है उसका, अरे पृथ्वीराज रासू की रचना किया गया है। कौन किया है जी? देखो दिमाग नहीं आ रहा, अभी बताते तुमको। ये ठीक है, उसने पृथ्वीराज दरबार में रहता था और पृथ्वीराज रासू की रचना किया। पृथ्वीराज रासू उसने लिखा है 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान अहमद चूक चौहान। मतलब देखो, यहाँ पर मोहम्मद गोरी बैठा है, ये नीचे से ऊपर जाएंगे 4 बास 24 गज पड़ेगा, ठीक है, 4 बास 24 गज यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक। और यहां से उनका दरबारी कवि कह रहा है कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। पृथ्वी एक्चुअली ये चलाते थे शब्द भेदी तीर, शब्द भेदी तीर, शांत रहो जी, शब्द भेदी तीर चलाते थे, ठीक है।
और ये जो है यहाँ से इन्हें जो कहा कि मैं बोल रहा हूँ और तुम मुझे मारो, इनके हाथ से निकाल ली गई है। ठीक है, लेकिन सत्य नहीं है। और यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि इसने ऐसा तीर चलाया कि जहां से आवाज आ रही थी वहीं पर लगा, मोहम्मद गोरी मर गया। और ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने क्या किया, घंटा बजवा था, घंटे की धुन मारा था और घंटा कट के गिर गया। आई बात समझी नहीं? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर जयचंद की बात मैंने कहा, गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, इनकी जो राजधानी थी, देखो पृथ्वीराज चौहान कई युद्ध जीते थे, कन्नौज इनकी राजधानी थी, कन्नौज। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? एक मिनट रुको। देखो पृथ्वीराज रासो की बात अगर हम करें, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद बरदाई। ये पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाले चंद बरदाई यही लिखे थे, यही कहे थे, 4 वास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू चौहान। ये बात इन्होंने कहा, चंद बरदाई ने कहा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारी बात आपको बता दी है। ठीक है, और जो गोविंद चंद थे, ये गोविंद चंद, ये जो तुर्क आक्रमण जो करते थे, विदेशी आक्रमण, उसको रोकने का काम इन्होंने किया था, गोविंद चंद। कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे। अब देखिए चौहान वंश में, देखिए चौहान वंश के संस्थापक जो थे कौन थे? वासुदेव। तो राजा जयचंद की बात समझ में आएगी तुम लोग? राजा जयचंद जो थे गढ़वाल वंश के अंतिम शासक, उन्होंने क्या किया? मोहम्मद गोरी का साथ दिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। लेकिन एक चीज वहां पर भूल गए बताना, चंदावर का युद्ध हुआ 1194। ठीक है, देखो ये जयचंद है और ये पृथ्वीराज चौहान है और ये मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी। ठीक है, देखिए ध्यान से, जयचंद ने साथ दिया मोहम्मद गोरी का और पृथ्वीराज चौहान मारे गए। इतनी बात समझ गए? अब यही मोहम्मद गोरी 1194 में जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित कर देगा और छह छोटा कर देगा। आई बात समझ में नहीं? पहले इनको मारेगा मोहम्मद गोरी, फिर इनको मारेगा। यहीं से गढ़वाल वंश खत्म। ये बात समझ गए? अब यही शुरू होगा चौहान वंश। ठीक है, देखो चौहान वंश ये कहा था? अजमेर। अजमेर है। ठीक है, एक व्यक्ति थे वासुदेव, या वसुदेव कह लीजिए, वसुदेव ने ही चौहान वंश की नींव डाली थी। ठीक है, चौहान जो थे राजपूत थे। अजमेर से लेकर के देखो यहाँ पर महोबा तक, महोबा से लेकर के अन्य क्षेत्रों तक इनका शासन प्रशासन था। चौहान जो थे, जो गुर्जर नहीं थे, पहले गुर्जरों के यहाँ काम करते थे सब। ठीक, मतलब उनका सामंत थे, देख रेख करते थे। फिर धीरे धीरे देखो हर शासन में ऐसा ही होगा। जैसे मैंने तुमको अशोक सम्राट बताए थे, उसमें पुष्यमित्र शुंग ने हत्या किया था। यहाँ गुप्त वंश में बताए, वैसे यहाँ भी है। ठीक है, देखिए 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में व्यक्ति है वाकपत राज। वाकपत राज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और एक नया वंश फ्रंट में लाया, जिसका नाम था चौहान वंश।
वासुदेव के कहने पर ऐसा हुआ था, ठीक है। इसलिए वासुदेव को क्या कहा जाता है, चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब देखो इसका प्रमुख शासक अजय राज का लड़का, अजय राज एक्चुअली लड़का था इसका पृथ्वीराज प्रथम का, पृथ्वीराज प्रथम, हाँ। अजय राज का लड़का अर्णोराज। अर्णोराज देखो 12वीं शताब्दी में चौहान वंश का शासक बना ये। वह पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था, यही मैंने आपको बताया ना। बोर्ड पर देखो उसने अजमेर नगर की स्थापना किया। अजमेर जानते कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी, ठीक है। जयपुर है, ठीक है। इसको खोल दो, ठीक है। अब देखिए अजय राज का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अर्णोराज। अजय राज इसके नीचे अर्णोराज। अपने लड़के नाम अर्णोराज रखना, ठीक है। मैं तो अजय राज रखूंगा। देखो अब इसने क्या किया, देखो अर्णोराज ने जो सुल्तान महमूद था उसकी सेना को पराजित किया था, प्रतापी शासक था। फिर इसके बाद आते हैं विग्रह।